नाउ गेट योर डिजायर्ड डे एंड डेट। तो ये आपको कैलेंडर दे गिवन है, ठीक है। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आते इस पे किस तरह है, ठीक है। अब इधर एक क्वेश्चन है कि इफ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे व्हाट विल बी द डे ऑन द 16th डे। अब आपने ये क्वेश्चन देख लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। तो अब मैं सपोज कर देता हूँ कि आपको गिवन है कि एक मंथ है, कोई भी मंथ हो सकता है, जिसका मंडे जो है वो 5 तारीख का बनता है, ठीक है। अब मंडे को 5 तारीख है और आपसे पूछा जाए कि 19 डेट पे वो कौन सा डे होगा, तो सिंपली आपने क्या करना है कि 7 को ऐड करना है किसके साथ, 5 के साथ। जब 5 के साथ आप 7 ऐड करते जाएं जब तक आपको अपना डिजायर जो आपका डे है या डेट है वो न मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं 5 के साथ अगर 7 को ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास बनता है 12। इसी तरह 7 के साथ अगेन मैं अगर ऐड कर देता हूँ 7 तो हमारे पास बनता है 19, ठीक है। तो अब 19 को भी वही डे होगा जो कि किस पे है, 5 पे, ठीक है। तो मंडे को अगर 5 है तो 19 को भी 5 है, 12 को भी वही मंडे होगा और 26 को भी वही मंडे होगा। अब ये तो इजी हो गया। अब इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि एक मंथ है जिसके 6 डेट पे आपके साथ ट्यूसडे आता है, तो आप बताएं कि 14 डेट पे आपके साथ कौन सा डे होगा। तो इधर तो ऑलरेडी मैंने लिखा है कि वेंसडे होगा, लेकिन आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, आपने 6 के साथ 7 को ऐड करना है। जब आप 6 के साथ 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 13। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 14, तो आपने 13 के डे को नहीं लिखना है, आपने 14 वाला डे को लिखना है। तो 13 पे अगर हमारे पास क्या है, अगर 6 तारीख पे हमारे पास ट्यूसडे है तो 7 तारीख पे अगर मैं इसके साथ 7 ऐड करूँ 13 बनता है, तो 13 पे हमारे पास क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अब क्वेश्चन में हमसे 14 का पूछा गया है तो 14 का आंसर हमारे पास होगा वेंसडे, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसी तरह ये आपको रिवर्स में भी पूछा जा सकता है। लाइक अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 19 को हमारे पास बनता है थर्सडे, तो आप बताएं कि 2 तारीख को क्या बनता है। तो आपने इस तरीके में क्या करना है कि 19 से आपने 7 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 29 से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास बनता है 22। इसी तरह अगेन मैं अगर इससे 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास बनता है 15। अब 15 से अगेन मैं 7 8 माइनस कर दूं तो हमारे पास बनता है 8। अगर 8 से दोबारा मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास बनता है 1। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि 2 तारीख पे क्या है, तो अगर 29 पे हमारे पास क्या है, वेंसडे है, तो हमारे पास 1 तारीख पे भी वेंसडे आएगा। तो 2 तारीख पे हमारे पास क्या आ गया, फ्राइडे आएगा। तो इसी तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं जो पेपर हमारे पास है उसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है इफ द सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 16। तो अगर हमारे पास सेकंड डे इधर हमारे पास मेंशन है कि सेकंड डे इज मंडे, तो 16th डे को हमारे पास क्या बनेगा, 16 डे को हमारे पास क्या बनेगा। तो वही सेम तरीका आपने अपनाना है, 2 के साथ 7 को ऐड करना है। तो 7 अगर हम इसके साथ ऐड करें तो हमारे पास बनता है 9, 7 8 9। अगेन 9 के साथ अगेन 7 को ऐड करना है तो हमारे पास बन जाएगा 16। अच्छा, अब इसके साथ आपने 7 ऐड करते जाने जब तक आपको आपका डिज़ायर जो डेट मेंशन है वो न मिल जाए। तो 16 हमारे पास गिवन है, तो 16 पे हमारे पास कौन सा डे होगा, अगर हमारे पास 2 पे किया है मंडे है तो 9 पे भी मंडे होगा ना। इसी तरह अगर 9 पे मंडे है तो हमारे पास 16 पर भी मंडे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सही ऑप्शन बनता है वो है मंडे। सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इफ द फोर्थ डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे व्हाट विल बी द डे ऑन 14। तो फोर्थ डे हमारे पास मेंशन है और आपने मालूम करना है 19 डे को, ठीक है।
तो वही सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। 4 के साथ आपने क्या करना है, 7 को ऐड करना है, तब तक ऐड करना है जब तक आपको ये 19 वाला ऑप्शन या इसका करीब वाला ऑप्शन आपको न मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं 4 के साथ 7 को ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास बनेगा 11। इसी तरह 11 के साथ अगर मैं क्या कर देता हूँ, 7 को ऐड करते तो हमारे पास बनता है 18। अब मैंने दोबारा 7 को ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि मुझे अपना डिज़ायर ऑप्शन या उसके नज़दीक वाला ऑप्शन मिल गया है। अब 4 पे अगर हमारे पास क्या है, फ्राइडे है, तो 11 पे भी फ्राइडे होगा और 18 पे भी फ्राइडे होगा। अगर 18 पे मेरे साथ फ्राइडे आ गया तो 19 पे हमारे पास क्या आएगा, फ्राइडे के बाद क्या होता है, सैटरडे होता है ना। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सैटरडे होगा, जो कि हमारे पास बी नंबर ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन क्या करने, सॉल्व करने। अब हम आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन पे हमारे पास ये गिवन गया है कि 23rd पे हमारे पास क्या है, मंडे है। 23rd पे हमारे पास क्या है, मंडे। तो 4th डे पे हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल इस तरह है कि आपने अब इसमें क्या करना है, रिवर्स जाना है। तो अगर मैं 23 से 7 को माइनस कर दूं तो हमारे पास बनता है 16। इसी तरह अगर अगेन मैं इससे 7 माइनस करता हूं तो हमारे पास बनता है 9। तो अब इधर क्वेश्चन में हमारे पास अगर मैं इससे अगेन 7 माइनस करता हूं तो हमारे पास बनता है 2। तो अब 2 जो है वो 4 के करीब है और हमसे 4 का ऑप्शन मांगा गया है। तो हम अब इसके साथ क्या करेंगे, तो अगर हमारे पास 23rd पे मंडे है तो 16 पे भी मंडे आएगा, इसी तरह 9 पे भी मंडे आएगा और 2 पे भी मंडे का दिन ही आएगा। तो अब अगर सेकंड डेट ऑफ द मंथ पे हमारे पास मंडे का दिन है तो 4th पे हमारे पास क्या बनेगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। तो आपको पता चला कि 4th डे पे हमारे पास वेंसडे का दिन आता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ये वाले क्वेश्चन अक्सर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और स्टूडेंट इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मैं आपको आसान तरीका सिखा देता हूँ। पहला बेसिक सिखा रहा था कि बेसिक तरीके से कैसा करना है, फिर आपको एक शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने इधर लिखना है टुडे। टुडे से आगे क्या होता है, टुमारो, और टुडे से पहले हमारे पास होता है यस्टरडे। अब इधर लिखा है कि द डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से एक दिन पहले। तो एक दिन पहले हमने ओ डे लिखना है, वो कौन सा है, वो लिखा है कि वो फ्राइडे है। तो इधर हमें पता चला कि फ्राइडे का दिन है ये। अब आप बताएं कि अगर यस्टरडे से पहले फ्राइडे है तो यस्टरडे पे क्या होगा, सैटरडे होगा ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब टुडे का क्या होगा, संडे होगा। टुमारो का क्या होगा, मंडे होगा। लेकिन इधर मेंशन है कि द डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो हमारे पास क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो आपको अब इस बात की समझ आएगी कि ये वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको ये किस तरह सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और सेम इसी तरीका का एक क्वेश्चन है। ये आपने पहले खुद सॉल्व कर लेना है और फिर आप अपना आंसर मेरे वाले से चेकआउट करना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं सही नहीं आया। इफ यस्टरडे वाज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अच्छा, इसका मैं शॉर्टकट आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको कैसा करना है। ठीक है, ये मैंने आपका एक डमी सा हाथ बना दिया, पनी सा। तो ये आपका थंब है, ये लिटिल फिंगर, ये मिडल वाला है और ये लेडी फिंगर। ठीक है, तो अब ये जो दरमियान वाला मिडल फिंगर है ये आपका हो गया टुडे। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका हो गया यस्टरडे, ये वाला हो गया टुमारो। ठीक है, ये वाला डे जो हो गया ये हो गया डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। तो उधर जो टेस्ट होता है उसमें आपके साथ न कागज होता है न पेंसिल होता है, कुछ भी नहीं होता। तो आपने ये अपने जहन में सॉल्व करना है और अपने फिंगर्स को देके सॉल्व करना है।
और ये वाला जो पेंगर हो गया ये हो गया डे बिफोर टुमारो। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन गिवन है कि यस्टरडे वाज मंडे, तो इधर आपको मेंशन हो गया कि यस्टरडे पे क्या है, मंडे है। ठीक है, अब द डे बिफोर टुमारो विल बी, तो टुमारो हमारे पास ये है और डे बिफोर टुमारो हमारे पास ये वाला गया। ठीक है, तो अब इधर से आपने जाना है इस वाले साइड पे, तो अब आपने मंडे की तरफ से जाना है, किसकी तरफ हो, डे बिफोर यस्टरडे की तरफ। तो अब अगर इधर मंडे है यस्टरडे पे, ठीक है, तो टुडे पे क्या होगा, मंडे तो ट्यूसडे बन गया, इधर इधर हमारे पास वेंसडे बन गया, एंड द डे बिफोर टुमारो विल बी थर्सडे, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या बना, सी ऑप्शन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दिए पास्ट पेपर से। तो अब ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपने क्या करना है कि आपने इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको गिवन किए हैं ये आपने क्या करें, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपने मुझे ये सेंड करना है ग्रुप में। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, सेम वही तरीके का है, ये भी वही तरीके का है, ये सब कुछ वही है। अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन 2 days आफ्टर टुमारो विल बी। ये थोड़ा सा लंबा भी है और मुश्किल भी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने इधर लिखना है टुडे, अब इधर आपने क्या करना है, टुमारो, और इससे आगे आपने लिखा है 2 days, और इसके बाद आपने इधर एक साइन अप करना है। ठीक है, इसी तरह अगर इस साइड पे आ जाए हम, तो इधर हम लिखेंगे यस्टरडे, इधर हम लिखेंगे सॉरी इस जाने 2 days, और इधर हम एक साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो अब इधर लिखा है 2 days बिफोर यस्टरडे, तो अब हमारे पास ये यस्टरडे है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। अच्छा, तो 2 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे, तो वो ये 2 days बता रहे हैं कि 2 दिन पहले, यस्टरडे से 2 दिन पहले हमारे पास कौन सा दिन था, संडे था। तो इसका मतलब ये है कि इधर हमारे पास आ गया संडे। अब इधर ये 2 दिन है, तो आपने ये 2 दिन भी शुमार करने। तो संडे के बाद आता है हमारे पास मंडे, इसके बाद आता है ट्यूसडे। अब यस्टरडे पे क्या होगा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे होगा, टुडे पे क्या होगा, वेंसडे के बाद बनता है थर्सडे। ठीक है, थर्सडे के बाद बनता है फ्राइडे। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2 days आफ्टर टुमारो, तो 2 days के बाद हमारे पास फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, तो इधर सैटरडे संडे आ जाएगा, और 2 days आफ्टर टुमारो पे हमारे पास अगेन आ जाएगा मंडे। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये तकरीबन बार बार आता है, और सेम यही स्टेटमेंट आता है जो कि मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। ये जो है मैं आपको ग्रुप में ये असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा, इधर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप मुझे इसका आंसर क्या है आपने मुझे सेंड कर देने हैं। अगर आपके आंसर ठीक थे तो मैं भी बता दूंगा, अगर गलत है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।